स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। विनी के व्यवहार के संबंध में जैनी और पामर की उपयुक्त धारणा वस्तुतः सामंतवादी धारणा है, जो प्रेम और विवाह को आत्मिक संबंध मानता है। जैनी का यह यूढ़ीवादी भावना का खंडन करता हुआ लॉरेंस कहता है, विनी से भेजा गया यह पत्र उसकी सहृदयता, स्पष्टवादिता और ईमानदारी का प्रमाण है, फरेब और स्वांग का नहीं। 12 घंटे पूर्व उसकी मर जाने की इच्छा सत्य थी, इस क्षण जीते रहने की इच्छा भी उतनी ही सत्य है। वह जिस सहारे के बिना जिंदा नहीं रह सकती थी, वह सहारा सामने आने पर उसके जीवित रहने की इच्छा ने उसे सहारे को पकड़वा लिया। बताओ, तुम उसे जिंदा नहीं रहने देना चाहती, मार डालना चाहती हो? अंत में उपन्यासकार ने तर्क के साथ सामंतवादी समाज में प्रयुक्त आत्मिक प्रेम का विरोध और पार्थिव प्रेम की आवश्यकता का समर्थन सावित्री सत्यवान की पौराणिक कथा को लेकर किया है। आत्मिक प्रेम का समर्थन करने वाले रूढ़िवादी जैनी से लॉरेंस कहता है, सावित्री ने सत्यवान से अपने प्रेम की निष्ठा पूरी कर सकने के लिए यम से आग्रह किया है, इसमें ऐसा प्राण डाल दो कि 100 पुत्र उत्पन्न कर सकने तक जवान बना रहे। क्या आत्मिक प्रेम है? 100 पुत्र हो जाएंगे। सावित्री की निष्ठा में आत्मिक प्रेम की कल्पना थी या पार्थिव आवश्यकता? इस पौराणिक कथा के माध्यम से उपन्यासकार ने पाठकों के सामने यह प्रश्न उठाया है कि जब अंधा व रूढ़िग्रस्त समाज ही सावित्री को प्रेम का आदर्श माना है, तो वर्तमान समाज विनी को अनुचित एवं अनैतिकता से देख रहा है। कारण यह है कि वर्तमान पूंजीवादी समाज ने नारी को प्रेम और विवाह के संबंध में 2 आत्माओं का संबंध कहकर नारी के सिर पर प्रतिव्रत धर्म के कठोर नैतिक मूल्यों को जबरदस्ती से थोप दिया है। उसकी दृष्टि में नारी केवल भोग की संपत्ति मात्र है। इस प्रकार प्रस्तुत उपन्यास में यशपाल ने किसी और फैंटम के 12 घंटे की कथा के माध्यम से परंपरागत नारी, सेक्स, प्रेम तथा वैवाहिक खोखली घटनाओं का खंडन सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा से किया है। विनी के व्यवहार के संबंध में स्वयं लेखक का यह कहना है, पाठक विनी के व्यवहार को केवल संस्कारगत नैतिकता के विश्वास से नहीं, आधुनिक परिस्थिति बोध से प्रेरित चिंतन से भी देखने का प्रयास करें। उसके व्यवहार का नर नारी के व्यक्तिगत जीवन की आवश्यकता और पूर्ति की समस्या के रूप में तर्क तथा अनुभूति की दृष्टिकोण से मानव जीवन में प्राप्त प्रेम की प्राकृतिक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में देखें। इसके अतिरिक्त यशपाल के उपन्यासों में कुछ ऐसे भी स्त्री पात्र हैं जो पुरुष के समान स्वतंत्र व्यक्तित्व रखकर अपने अधिकारों के लिए संघर्षशील दिखाई देते हैं। इस दृष्टि से उनका दादा कॉमरेड और झूठा सच उपन्यास विशेष उल्लेखनीय है। दादा कॉमरेड उपन्यास में खासकर नारी स्वतंत्रता की समस्या को लेकर ही चित्रित किया गया है। उपन्यास की नायिका शैला पूंजीपति वर्ग की नारी होने पर भी वह अंत तक नारी स्वतंत्रता का समर्थन करती है। शताब्दियों से शोषित भारतीय नारी को शोषण से मुक्त करना आवश्यक समझती है। उपन्यास में घर बाहर की समस्या से शोषित यशोदा को शैला समझ आती है। अब तक स्त्रियां रही हैं मर्दों के व्यक्तिगत इस्तेमाल की चीज़। यदि वे अपने व्यक्तित्व को ज़रा भी अलग से खड़ा करने की चेष्टा करेंगी तो उंगली तो ज़रूर उठेगी, लेकिन थोड़े दिन बाद नहीं। ज़रा हिम्मत करो। पुरुषों को सहने का अभ्यास होना चाहिए कि स्त्रियां भी अपने व्यक्तित्व रखती हैं।